बारगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। हमारे पीरो मुर्शिद अपने इरशादात आलिया से हमारे कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका जनाब के मशहूरात कुछ सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, उसी की खातिर है, उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह शानों वाला बादशाह के जिसके फजल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है। जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है। वो मेहरबान है, वो सत्तार व गफ़ार है, वो हन्नान व मन्नान है। उसका फजल हमेशा से उसके गज़ब के ऊपर हावी था, है और रहेगा। रास्ता एक ही है जो उसने सिखाया, जो उसने पढ़ाया, जो आदम अलैहिस्सलाम से जारी है और हमेशा जारी रहेगा कि बंदा जब अपने रब ताला की तरफ रुजू करता है, अपने खालिक के आगे, और उसी दरबार पाक से रोशनी भी मिलती है कि जिस दरबार पाक से हमें पता चला, जिस दरबार पाक से उससे तेरी और मेरी आशनाई हुई, उसी दरबार पाक की तरफ अगर रजू करोगे तो करम ही करम है, फजल ही फजल है, एहसान ही एहसान है। घरों में भी सुकून है, इलाके में भी इत्मीनान है, सुकून कल्ब भी हासिल है। और अगर उस दरबार पाक से छोड़ के अपने अंदाजे कायम करोगे तो फिर यही होगा जो होता चला जा रहा है, जो नजर आता है कि इंसान अगर दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करे, उधर से रोशनी ले, क्या हमारे करीम आका, करीम रब के बारे में फरमाइए तो सही कि वो कैसा करीम है। तो करीम आका फरमाते हैं कि वो ऐसा करीम है कि अगर गलती हो जाए, कोताही कर बैठे बंदा, उससे कोई किसी किस्म का गुनाह हो जाए, तो वो उसकी तरफ जब रजू करता है सच्चे दिल के साथ, उससे मांगता है क्या करीम करम कर, और फिर उसकी कैफियत ये होती है कि इतनी ज्यादा नदामत महसूस करता है कि आंख में आंसू आ जाता है, और फिर आंसू आंख से लुढ़कता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंगूठे और उंगली मुबारक को इस अंदाज से रखा यहाँ पर, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो आंसू उसकी आंख में इकट्ठा होता है, पानी उस गुनाहगार की आंख में। अल्लाह करीम फरमाते हैं, कुरान करीम में फरमाते हैं, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को फरमा दीजिए कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो, मैं करीम हूं। ये कुरान है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो,
मैं तो वो हूं कि मैं जमी गुनाहों को माफ करने वाला हूं। उसकी तरफ जब तक उम्मत मुसलमान का ताल्लुक रहा और ताल्लुक कायम होगा तो किस तरह, सिर्फ और सिर्फ मदीना पाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन के बादशाह हैं, जिनके दरबार पाक से यह दीन मिला, जिनके दर से तेरी और मेरी आशनाई हुई अपने करीम रब के साथ, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो गुनाहगार, उसकी आंख में आंसू इकट्ठा होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं अंगूठा और उंगली मुबारक इस अंदाज से की, यहां रखी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो आंख से बहने वाला आंसू यहां से निकलने के बाद उसकी दाढ़ी तक, इस जगह तक बाद में पहुंचता, मेरा रब उसके गुनाह को पहले माफ फरमा देता है। हमारा दीन खूबसूरत दीन है, बहुत ही खूबसूरत दीन, अरफा वाला दीन, रहमत रहमत और रहमत, उसका फजल उसके गजब के ऊपर हावी है, और सारे का सारा दारो मदार जो है वो उसके करम के साथ मशरूत है कि जिसे वो देना चाहे ना, जिसे वो नवाजना चाहे, जिसके ऊपर वो करम फरमा दे, कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वो रोक दे कोई दे भी नहीं सकता। और सच्चे उसके प्यारे हबीब, हमारी जानों के बादशाह आका कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदके से, जिनके वसीले से, जिनके जरिए से बेपनाह दरूद सलाम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत दरबार पाक के ऊपर, कि जिनकी शान यूं है कि उनकी शान पाक की जब बात है तो अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं, क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मुमकिन नहीं है, यह कुरान करीम है, आपके मकाम, आपकी शान और आपकी हकीकत को तो आपके रब के अलावा कोई जानता नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई इल्म नहीं, ऐसा फहम और अदराक नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, आपकी शान और आपकी हकीकत के बारे में जान सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान, आपका मकाम और आपकी हकीकत अगर जानता है तो सिर्फ और सिर्फ वो रब ताला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के बारे में ही रब ताला कुरान करीम में यूं फरमाते हैं, क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आने वाली आन पहली आन से बुलंदतर है। ये कौन, किसका ऐलान है? रब ताला का। और किस मकाम पर? कुरान करीम में। क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आने वाली आन पहली आन से बुलंदतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत दरबार पाक इस तरफ, जिसकी खातिर ये महफिल सजाई गई, मकसद ये है कि उम्मती अपना ताल्लुक इस खूबसूरत गुंबद पाक से मजबूत रखे। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त हर लहजा हर आन इस चीज पर उसकी निगाह हो कि मेरा ताल्लुक रहे तो इस दरबार पाक की तरफ के साथ, और मेरी निगाह रहे तो सिर्फ और सिर्फ इसी दरबार पाक की तरफ। इस दरबार पाक की बात कुरान करीम में रब करीम फरमाते हैं कि सारी की सारी कायनात, सारी मखलूक की निगाह अगर लगी रहती है तो मेरी तरफ लगी रहती है। हर कोई देखता